अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 से 3 दिन से एक स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा सेंड किया जा रहा है, वीडियो के कमेंट्स में भी और पर्सनल में भी, और वॉइस मैसेज भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी अभी सेंडिंग हुई है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो वापसी भी हुए थे। और सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है, मंजूरी लिखा आ रहा है, मंजूरी के सामने डेट लिखी आ रही है लेकिन रोस्टर फार्म की मियाद नहीं लिखी आ रही। मैंने पहले इस पे काफ़ी वीडियोस लगाई हैं आप लोगों के साथ और इसकी डिटेल मैं पहले भी शेयर कर चुका हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, नए लोग इस प्रोसेस से जुड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें दोबारा रिपीट करना पड़ता है। अब जिस चीज़ का भी मंजूरी लिखा हुआ है ना और सामने सिर्फ डेट लिखी आ रही है, रोस्टर फार्म की मियाद नहीं लिखी आ रही, वो सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट करे, वहाँ पर रीसेंडिंग लिखा आएगा। तो आप लोगों का अगर इंग्लिश में अप्रूवल भी लिखा आ रहा है तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अप्रूवल हुई है, रीसेंड हुआ है। जिस दिन ओईसी आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्शन जो लगा होता है वो ख़त्म करके आपके डॉक्यूमेंट सेंड करती है, उस दिन आपकी मंजूरी लिखी आ जाती है और साथ में उसकी डेट लिखी आ जाती है। यानी कि उस दिन ओईसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा जो है ना वो एचआरडी को सेंड किए हैं। तो जिस दिन एचआरडी से आपकी मंजूरी होगी उस दिन आपकी रोस्टर फार्म की मियाद नज़र आ जाएगी आपको लिखी हुई, तो उसका मतलब है कि आपकी मंजूरी हो चुकी है। जस्ट डेट लिखने से मंजूरी नहीं होती और ना ही आप लोग अजरा में शामिल होंगे। अजरा में आप उसी टाइम शामिल होंगे जब आप लोग की मंजूरी के सामने रोस्टर फार्म की मियाद लिखी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नंबरिंग के हिसाब से। तो इस्लामाबाद में जो नंबर हासिल किए हैं लोगों ने वो तो रिज़ल्ट बहुत ही बुरे निकले हैं, लेकिन कराची वालों के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं नंबर। अच्छी भी जो है ना वो नंबरिंग की जो है ना वो रेशो है, तकरीबन अब देखने में आ रहा है 150 प्लस भी लड़कों के जो है ना वो नंबर देखने आ रहे हैं। ज़ाहिर है जो मेहनत करेगा वो मेहनत का फल पाएगा। जो जस्ट इसको अपने माँ बाप का जो है ना वो कमाई को ज़ाया करने की नीयत से करेंगे, फिर उन्होंने ज़ाहिर आवारागर्दी करके आ जाना, पढ़ाई तो करनी नहीं है। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। अगर आप 3 महीने अच्छी स्ट्रगल कर लें, अच्छी मेहनत कर लें, तो इन फ्यूचर आपकी अगर लक है तो आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाता है, तो आप अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी कंट्री है जहाँ पे आप आकर अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप आते ही आपको 4 से 5 लाख रुपया तनख्वाह जो है वो मिल जाती है। पहले 2-3 महीने खर्चे होते हैं, उसके बाद बंदा एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी दुआओं में याद रखें। अगर आपका कोई भी कोरिया के मतलब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करें। और एक लास्ट पे बात करता चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं, वो अपना डायरेक्ट क्वेश्चन किया करें काइंडली, क्योंकि आप सलाम कर देते हैं उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं करते, तो उससे फिर ज़ाहिर है मुझे अब कोई 40 से 50 मैसेज आए हों तो मुझे सलाम का जवाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करना मुश्किल होता है। अगर आपका कोई मेजर इशू है, वैसे मैं आपका मैसेज जब देखता हूँ मैं आपका जवाब तो दे देता हूँ सलाम का, लेकिन अगर आपका कोई मेजर इशू हो तो आप कोशिश किया करें डायरेक्ट सलाम लिख के उसके बाद अपना मसला हल कर दिया मसला बता दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि मैंने आपको कॉल करनी है या मैसेज पे रिप्लाई करना है या जो भी करना है। बाकी लव यू हो गया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।